करने के लिए अपने को हानि में डालकर इंद्र ने अथर्वण ऋषि का सिर काट दिया, लेकिन कभी वे ही उन्हीं का नाम दधीचि ऋषि पड़ा। और कहीं इंद्र को दधीचि ऋषि की हड्डी की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए इन्होंने अपने शरीर ही दान कर दिया। ऐसे होते हैं संत। ऐसे संतों का संग करने पर ही अध्यात्म ज्ञान का पता चलेगा। यह ज्ञान इतना गहन है, रहस्यमयी है, गोपनीय है। जब तक संतों का संग नहीं होगा, इसका बौद्धिक ज्ञान भी नहीं हो सकता। मैंने एक पुजारी से पूछा था, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, एक गुप्त मत, उसमें भी एक कथा आई है। मैंने एक पुजारी से पूछा, भगवान शंकर ने आकाशवाणी में शिवरात्रि व्रत नाम क्यों रखा, शिव दिन व्रत नाम क्यों नहीं रखा? जवाब मिला कि विवाह रात में ही होता है, शादी रात में ही होती है, इसलिए शिवरात्रि व्रत। और हम देख रहे हैं कि मंदिरों में दिन भर विवाह होता है। कहा मंदिर में तो दिन भर विवाह होता है, तो चुप हो गए। कहने का मतलब क्या है शिवरात्रि व्रत, इस व्रत की उत्पत्ति का इतिहास क्या है और आज हो क्या रहा है? लड़का को साड़ी पहना देता, पार्वती बना दिया, लड़का भोला बाबा बन गया, और लड़का ही भूत प्रेत बन करके बड़ी बड़ी बारात निकाली जाती है शहरों में। क्या यह दिन जो आकाशवाणी हुई है, यह शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा? वह क्या लड़का में लड़का का गठबंधन का दिन है, शरीर में शरीर का गठबंधन का दिन वो है? पर ये एक गुप्त मत में कथा आई है, जब ब्रह्मा विष्णु का अहंकार हो गया, हम बड़े तो हम बड़े, तो दोनों का अहंकार तोड़ने के लिए वहीं पर ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया, प्रकाश स्तंभ। उसमें कितना प्रकाश है? तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश। तो ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ कर के ऊपर की ओर चले गए पता लगाने, ज्योतिर्मय लिंग का अंतिम छोर कहाँ है, कहाँ तक है। और विष्णु भगवान बराह पर चढ़ कर के पाताल की ओर चले गए पता लगाने कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लिखा 1000 वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु दोनों ऊपर नीचे जाते रहे, और 1000 वर्ष तक में ब्रह्मा ने ऊपरी छोर का पता नहीं लगा सका, अब विष्णु ने उत्पत्ति स्थान का पता नहीं लगा सका। और यहाँ सुल्तानगंज में हम लोग क्या करते हैं, 2 डिब्बा गंगा जल भरते हैं और गांजा पीते हुए, भांग सिगरेट खाते हुए 4 दिन में पैदल चलकर ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन कर लेते। डाक बम्बला एक 24 घंटा में ही कर लेता है। लेकिन यहाँ का प्रसंग बतला रहे, 1000 वर्ष तक दोनों देवता ऊपर नीचे जाते रहे और अंत, आदि अंत का पता नहीं लगा सका। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, यही महादेव हैं, इसी समय आकाशवाणी होती है, यह दिन दुनिया में शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। शिवरात्रि व्रत का शब्दार्थ क्या हुआ? शिव तत्व शरीर नहीं है, जैसे राम शरीर नहीं, कृष्ण शरीर नहीं, वैसे शिव शरीर नहीं। शिवाला में हम लोग देखते हैं शिवलिंग, उसमें एक भी अंग प्रत्यंग नहीं है, हाथ पैर आँख कान नाक मुँह नहीं है, बिल्कुल चिकना सपाट। ये लिंग जो है ना, उसी निराकार शिव का ये बाहर में प्रतीक है। लिंग का अर्थ ही होता है प्रतीक, चिन्ह। तो निराकार शिव को प्राप्त करने के लिए रात्रि व्रत, ये 2 काम करना पड़ेगा। रात्रि किसको कहते हैं? शिव उपासना अंग ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, रात्रि को नित्य का प्रलय कहते हैं, नित्य रोज का विनाश, और दिन को नित्य की सृष्टि कही गई है।
जब रात्रि में हम लोग सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, गहरी नींद में, एक भी इंद्रियां काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करता। अर्थात रात्रि में हम कार्य से कारण को जाते हैं, अनेकत्व से विविधता से एकत्व में जाते हैं। और जब हमारी शक्तियाँ इंद्रियों के घाटा में जुड़ जाती है तो हम विविधता में चले जाते हैं, एकत्व से अनेकत्व में हो जाते हैं। और परमात्मा का दर्शन एकत्व दशा में अकेली चेतन आत्मा करेगी। अपने को स्थूल इंद्रियों से, सूक्ष्म इंद्रियों से, इतना तक कि 3 गुणों से सब कुछ बनी है, 3 गुण भी जड़ है, उससे भी अलग होकर अकेली चेतन आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगी। कितना अच्छा उदाहरण शिव जी ने दिया है। रात्रि अपने को जड़ा आवरणों से अलग कर लेना ही कहलाता है रात्रि। इसके लिए व्रत करना पड़ेगा। व्रत का एक अर्थ होता है उपवास। उपवास का परिभाषा इसी शिव पुराण में, इसी प्रसंग में लिखा हुआ है। आढ़ीयते मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा इति आहार है। आहार निवृत्ति उपवास है। सत्संग प्रारंभ हो जाए, आगे नहीं आना चाहिए प्रणाम करने के लिए। श्री सद्गुरु। आर्हत का अर्थ होता है ग्रहण करना, संग्रह करना। किससे? मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा। इन तीनों शब्दों में तृतीया विभक्ति लगी है और तृतीया विभक्ति करण कारक में लगती है। करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। मनसा मन से या मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि से बुद्धि के द्वारा, इंद्रियार्वा इंद्रियों से इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण किया जाता है। इति आहार है, ये सब कहलाता आहार भोजन। और आहार निवृत्ति उपवास है। आहार की निवृत्ति को उपवास कहते हैं, भोजन को छोड़ना उपवास। तो भोजन क्या क्या हो गया परिभाषा का आधार पर? मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। ये संकल्प विकल्प निर्णय जो ये भी आहार है। इस आहार का नाम है सूक्ष्म आहार, क्योंकि मन बुद्धि हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय ग्रहण करते हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां स्थूल इंद्रियां हैं। ये 5 विषय का भोग ये स्थूल आहार कहलाएगा। और इस आहार का छोड़ना हमारा तब होगा जब साधना करके 5 ज्ञान इंद्रियों से शक्ति को अलग कर लेंगे तो स्थूल आहार छूटेगा। मन बुद्धि से शक्ति को अलग कर लेंगे तो सूक्ष्म आहार छूटेगा। ये जो बाहर में है खीर पूड़ी भात दाल सब्जी पानी, ये कौन आहार है? वर्गीकरण में शास्त्रों में लिखा हुआ है यह है स्थूलतर आहार। गुरु महाराज जी ने श्री गीता योग प्रकाश में कहा है यह स्थूलतर उपवास करने से इंद्रियों की गति विषयों को से मंद पड़ती है, कमज़ोर पड़ती है, नाड़ी शुद्धि है, लेकिन तब तक जब तक उपवास किए हुए हैं। लेकिन इसे विषय भोगने का स्मृति नहीं छूटेगी, पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं हो। तो साधना करके मन बुद्धि से भी अलग कर लेना, सब तरह का आहार छूट जाएगा। ये तो लंबा चौड़ा परिभाषा पुराण में है। सबसे छोटा परिभाषा उप जोड़ बास उपवास। उप का अर्थ होता है नज़दीक, बास में न मिलाप। जो सबसे नज़दीक घट घट में व्यापक परमात्मा, उसमें हमारा बास हो जाए, मिलाप हो जाए, जिस साधन से वह साधन कहलाता उसका उपवास या उसका व्रत। ये है शिवरात्रि व्रत। और शिव जी ने ही कहा स्कंद पुराण में, जो उपवास कर लेता है उसको, उस उपासक को दोबारा माँ का दूध नहीं पीना पड़ता है। शिव पुराण में वचन है शिवम तु पूजित्वायो, जो शिव जी का पूजन कर लेता है। कैसे? जागरती चो चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन, इसमें अभी बहुत गहराई है, इस ओर नहीं जाऊंगा। जो चतुर्दशी के दिन जागरण करके उपवास कर लेता है, उपासक को लाभ क्या मिलता है? तो शिव जी कहते हैं मातु पयोदर रसंग न पीबे तो स्व कदाचन। दोबारा उसको माँ का दूध पीना नहीं पड़ता है, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। किसको कहते हैं? जागरण। आज शहरों में ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है, जब तक ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं आएगी नींद आ जाएगी। और दारू जब तक नहीं चलेगा नशा नींद आ। नशा खा पी करके रात भर कीर्तन भजन करना, इसी को मान लिया जागरण। और 12 घंटा पेट को सुखा दिया, यही हो गया उपवास। क्या इतना करने से मोक्ष मिल जाएगा? पहले भी खा पी रहे थे, बाद में भी खा पी रहे हैं।
जागरण उपवास क्या? विषयों के प्रति आसक्ति को संतों ने सोना कहा। माया मुख जागे सभे सो सूता कर जान। जब तक हम मायामुखी हैं तब तक हम सोए हुए हैं। इसका मतलब है विषयों के प्रति विरक्ति हो जाए, वैराग हो जाए, तब जागरण कहलाएगा। अयोध्या कांड रामायण में लिखा है, मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह की रात्रि में सब जीव सोया है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, अज्ञानता कहते हैं आत्मज्ञान से विहीनता को। जब तक अपनी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक हम अज्ञानी। और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक योग करके, साधना करके, ध्यान करके हम अपने को जड़ा आवरणों से अलग नहीं कर लेंगे। यानी ध्यान करने वाला जगेगा। यही जग जामिनी जागहि जोगी। और जागरण में कौन है? जगा हुआ। जानिए तबहि जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ जागरण में तब समझना चाहिए विषयों का आनंदों से मन में वैराग हो गया। जिसको परमात्मा रूपी धन मिल जाएगा, विषयों के प्रति राग नहीं रहेगा। यह है जागरण। और उपवास का तो परिभाषा सुना चुका हूँ। एक कथा में इसी संबंध में सुनाता हूँ। मैं देखता हूँ शिवाला में विशेषकर लोग बेल गाछ की 3 पत्ती चढ़ाती, 3 गुच्छा पत्ती चढ़ाती है। कौन सी कथा पढ़ करके ये काम हमने शुरू किया? तो शिव पुराण में कथा आती है, संक्षेप में ही। बनारस का एक व्याधा यानी काशी का एक शिकारी जंगल जाता शिकार करने के लिए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। अब रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे? हिंसक प्राणी है जंगल में, चढ़ गया बेल गाछ के ऊपर। बेल गाछ के मूल में, जड़ में लिखा हुआ है एक अति प्राचीन शिवलिंग है। प्राचीन का पुराना, अति प्राचीन बहुत पुराना। अब बहुत पुराना कौन है? परम पुरातन परमात्मा। एक अति प्राचीन शिवलिंग का मतलब है परमात्मा कृत, परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है बेल गाछ के जड़ में। जब व्याधा सो गया, सोने पर लोग लाठी चार्ज भी करते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में आया, मैं विद्यार्थी जीवन में जब फुटबॉल खेलता था, कभी कभी सपना में भी फुटबॉल खेलता था। और फुटबॉल का सपना खेलने का स्वप्न देखते हुए हाथ पैर भी चलता होगा। तो जो भी शिकारी ने स्वप्न देखा हो, अंग प्रत्यंग के हिलने डुलने से वही 3 गुच्छा पत्ती टूटकर नीचे गिर गई शिवलिंग के ऊपर। व्याधा के शरीर से पत्तियां 3 गुच्छा टूटकर जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई, इसे व्याधा को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। यही कथा है। ऐसी कथा को हमने ऊपर ऊपर पढ़ा। ये सबको रोकते काहे नहीं हो? श्री सद्गुरु। तो व्याधा को इसी कथा को पढ़कर हम सोच लिया हम भी तिलगुच्चा बेतवल चढ़ाएंगे तो हमको भी शिव धाम परमात्मा धाम की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कथा का जो शिकारी है उन्होंने मन से पूजन किया, मन से बेलपत्तर चढ़ाया था, सोया हुआ था, अंग प्रत्यंग से ठोकर लगकर चढ़ गई, इसको पता भी यानी मन से पूजन नहीं किया। और आज हम क्या करते हैं? स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं, भावना भी बना लेते हैं हमको भी परमात्मा धाम की प्राप्ति हो, और मंत्र का जप करते हुए बेलपत्तर चढ़ाते चढ़ाते कितने पुजारी 90 वर्ष के 100 वर्ष की उम्र होकर के मर गए। कितने भक्त भी मर गए, जीवन भर चढ़ाए और न उनकी खैनी छूटी, न मछली छूटी, न मांग छूटा, न शराब छूटा, सब कुछ खाते पीते मर गए। शिवधाम की प्राप्ति हो गई होगी। क्या है इस कथा में ज्ञान? वो शिकारी था बनारस काशी का, और शास्त्रों में लिखा है काशी में जाकर मरने पर मुक्ति मिलती है। तो असली काशी कौन सी है? बनारस। वाराणसी 2 नदियों का नाम है, 2 नदियों के बीच में बनारस। ऊपर ऊपर पढ़े, अब बूढ़े सब हुए, दादा नाना सबको जाके काशी में जाकर के मारने लग गए, कुआं में ठेलने लग गए। कबीर साहब ने देखा है तो गजब कर रहा है दुनिया का लोग, ये तो आत्महत्या करा रहा है, इसे तो भूत प्रेत बनेगा। ज्ञान देने के लिए कबीर साहब रहते थे काशी में, जन्म हुआ काशी में और शरीर छोटे मगर में जाकर के। तो मैं तो कहता हूँ कबीर साहब असली काशी में ही शरीर छोड़े थे।
तो असली काशी कौन सी? तन का नौ द्वार गंदा द्वार है। तन नव द्वार हो रामा अति ही मल। जब तक गंदा स्थान में रहेंगे मन वो पवित्र रहेगा, और पवित्र कर्म बनेगा, बुरा कर्म बनेगा। तो बुरा कर्म करने वालों की सदगति नहीं, अच्छी गति नहीं। तो तन के 9 द्वारों से अपने को समेट कर तो 10वें द्वार में प्रतिष्ठित कर जाता है, अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसे बुरा कर्म नहीं होता, उसकी अच्छी गति होती है। तो आज्ञा चक्र, छठा चक्र, 10वां द्वार, इसी को धर्मशास्त्रों में बनारस कहा है, इसी को काशी कही गई है। और जीवात्मा का बैठक जागृत अवस्था में नेत्र में ही है, नेत्रस्थम जागृतम, शिव नेत्र में। यही जीवात्मा है बनारस का रहने वाला शिकारी। और जब जीवात्मा की शक्ति इंद्रियों में जुड़ जाती है, संसार रूपी जंगल में इंद्रियों से विषयों का शिकार करने लग जाता है ये व्याधा, यानी यही हिरणों का वध करना। कब शरीर का अंत हो जाएगा पता नहीं। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सूरत अधर ठहराई। वहाँ भी शाम हो गई। गुरु महाराज कह रहे जीवन क्षण भंगुर है, मानो शाम हो गई, मृत्यु रूपी रात्रि प्रकट होने वाली है। इसलिए सूरत अधर ठहरे, सूरत को अंतराकाश में ठहराओ, पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओ। अब कथा में भी जब शाम हो गई तो व्याधा चढ़ गया बेलगाछ के ऊपर। मनुष्य का शरीर ही इस कथा में बेल का गाछ है। इसको बेल का भी गाछ कहा है, कदम का भी गाछ कहा है, पीपल का भी गाछ कहा है। 16वां अध्याय 15वां अध्याय गीता में भगवान का हे अर्जुन, यह संसार पीपल का उल्टा पेड़ है। तो संसार जब उल्टा पेड़ हो गया, संसार संबंधी शरीर होता है। जथा ब्रह्मांडे तथा पिंड, सुन रहे थे गुरुनाथ के प्रवचन में, बूंद समाना समुद्र में, यह जाने सबको, समुद्र समाना बूंद में बुझाए बिरला को। दोनों में मेल है। तो शरीर भी उल्टा पेड़ है, यहाँ बेल का पेड़ हो गया। इस मनुष्य शरीर भी उल्टा पेड़ का मूल होगा ऊपर। इस शरीर 2 भाग में है, पिंड और ब्रह्मांड। यही ब्रह्मांड जो है मनुष्य शरीर रूपी बेल गाछ का मूल है, जड़ है। इसी मूल में ईश्वर का बनाया हुआ शिवलिंग है, जो बराबर हम सत्संग में सुनते हैं भगवान शिव जी का ही वचन, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिव पिता पूजिताभ्याम पितराभ्याम परमानंद एव ही परमानंद लाभार्थम शिवलिंग पर पूछती। यही है ईश्वर का बनाया हुआ शिवलिंग, ज्योति और नाद। साधना करके 3 गुण ही मनुष्य शरीर रूपी बेलगाछ का 3 गुच्छा बेलपत्तर है। निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन, हे अर्जुन त्रय गुणातीत बनो, 3 गुणों के परे जो 3 गुण रूपी बेलगाछ की पत्ती को अगर हम अर्पण कर देंगे, 3 गुणों से अपने को अलग कर लेंगे, तो तब जो ये व्याधा है बनारस का जीवात्मा, इसको परमात्मा धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इस कथा में यही ज्ञान है। इस ज्ञान का पता तब तक नहीं चलेगा जिसलिए संसार में आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। उनके शरण में जब तक जाएंगे नहीं, अध्यात्म का बौद्धिक ज्ञान भी नहीं हो सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।